जोड़ा नहीं मिल जाता। अरे बेशर्मी के हाथ होते सारा निकल के तीर कमान ले। फिर सुखवा बना के बिगाड़ दिया। नहीं देखा मैंने, लोग नहीं सुखवा देखिए, मैं देखूंगा। पर लोग ये कह रहे हैं कि भूलन कांदा कमाल की फिल्म थी। को कमर्शियल नहीं होना चाहिए तो ज्यादा कमर्शियल होंगे आप। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, कमर्शियल मतलब कि कमर्शियल समझौते करना। क्यों नहीं करना चाहिए? कमर्शियल फिल्मों ने ही सिनेमा को जिंदा रखा है। एक मिनट सर, प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज मैं आपकी बात करूंगा। आपने छत्तीसगढ़ी फिल्में देखी नहीं है। एक दो फिल्में देख करके आप कुछ भी किसी इंडस्ट्री के बारे में अपनी राय नहीं व्यक्त कर सकते। इस सिनेमा जो आपको एंटरटेन करता है, जिसके लिए आप सिनेमा घरों में जाते हैं, वही कमर्शियल सिनेमा ने इन सिनेमा घरों को जिंदा रखा। नहीं तो सिनेमा होता ही नहीं। आपके पास सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म होता, अब मोबाइल में आप लोग सब सिनेमा देख रहे होते। थैंक यू। बिल्कुल बोलिए, कितना बोलना। देखिए मेरे भाई ने ज्यादा जोश में आके एक ही बात बोलते हैं। सुने क्या खा लिया? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो अपन चैनल छत्तीसगढ़िया संगवारी यूट्यूब चैनल और मैं आप मन के संगवारी भीषमदेव यादव। 28 तारीख के मिराज सिनेमा जो नवा रायपुर में हावे तिहा यादव जी के मधु जी फिल्म के स्पेशल स्क्रीनिंग रखे गई से। तो मैं आज ये फिल्म यादव जी के मधु जी पर चर्चा करे बर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं इस विषय पर चर्चा करे लाया हूँ कि ये फिल्म के स्क्रीनिंग के दौरान कुछ ऐसे घटना घटी जेला हमन ला आप मन ला और बहुत सारे छत्तीसगढ़ के ऐसे लोगन जिमन छत्तीसगढ़ में तो रहते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ी सिनेमा ला नहीं देखे, ओला थोड़ा कमतर समझते, तहु मतलब भी सोचे बार मजबूर कर दे वो घटना के विषय में आप मन से आज चर्चा करे बर आए हूँ। सबसे पहले मिराज सिनेमा में तो स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। बहुत सारा गेस्ट से छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, जैसे सतीश जैन, संतोष जैन, मनोज वर्मा जी और बहुत सारे जो टेक्नीशियन हैं वो मतलब अब ये फिल्म देखे बार बुलाए गई। संगे संग में मुंबई के रवैया जिन छत्तीसगढ़ के हरे अशोक मिश्रा जी लग हलो ये फिल्म देखे बार विशेष तौर पर बुलाई गई से। जैसे कि आमतौर पर होते वैसे पूरा फिल्म ला देखे के बाद में सब लोगों से होकर राय लेबर सब ला जो गणमान्य अतिथि जी से मतलब स्क्रीन के पास बुलाई गई से वो सब जो है बारी बारी से अपन राय फिल्म के बारे में रखी से बहुत सब मना फिल्म की बहुत तारीफ भी करी है। लेकिन जब बारी ऐसे अशोक मिश्रा जी के, तो अशोक मिश्रा जी हाँ थोड़ा ज़्यादा शायद लगते कि ज़्यादा जोश में आते आते अपन विचार रखत में साथ साथ छत्तीसगढ़ी फिल्म थोड़ा कम तर और भोजपुरी सिनेमा जैसे या भोजपुरी सिनेमा से तुलना करते हुए वो हीन भावना अपन प्रकट कर दी से। तो वही होकर साथ में मनोज वर्मा और सतीश जैन जैसे और हमारे छत्तीसगढ़ के धुरंधर डायरेक्टर प्रोड्यूसर में बिखर दी से, तो वो मैंने बात ला कैसे जैन कर सकते जैसे। तो अशोक मिश्रा जी हाँ अपन कार आय रखी से तेला आपे मन खुद सुन लो। है ना, ये आधुनिक छत्तीसगढ़ी सिनेमा है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही मैं कहना चाहता हूं। मॉडर्न छत्तीसगढ़ी सिनेमा कैसा होना चाहिए इसकी ये शुरुआत है इस फिल्म से। और ये फिल्म सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में चल सकती है अगर इसको प्रॉपर बेचा जाए, इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म में रखा जाए। और हमेशा मुझे लगता था कि केरल में इतनी अच्छी फिल्म बनती है, असम में इतनी अच्छी फिल्म बनती है, हमारा छत्तीसगढ़ी सिनेमा क्यों अच्छा सिनेमा नहीं बनाता यार। भोजपुरी जैसा तो नहीं हो जाएगा ये। जैसे भोजपुरी रद्दी सिनेमा हो गया है वैसे छत्तीसगढ़ी तो नहीं हो जाएगा, पर कुछ लोग बचा लेते हैं उसको, जैसे मनोज ने बचा लिया भूलन कांदा बना के, फिर सुखवा बना के बिगाड़ दिया। नहीं देखा मैंने, लोग नहीं सुखवा देखिए, मैं देखूंगा। पर लोग ये कह रहे हैं कि भूलन कांदा कमाल की फिल्म थी। आपको भूलन कांदा वाला रास्ता पकड़ना चाहिए, आपको कमर्शियल नहीं होना चाहिए तो ज्यादा कमर्शियल होंगे आप। तो आपने सुने अशोक मिश्रा जी की राय। तो ये बात ला सुन के वहाँ जो खड़े हमारे मनोज वर्मा जी है और सतीश जैन जी है वो थोड़ा असहमति प्रकट करी से। एक साथ ही सतीश जैन जी से रहे नहीं कि वह अशोक मिश्रा जी से माइक छीन ली से और माइक छीन के अपन मन के बात ला कही से। तो वह ये पूरा अपन वक्तव्य भी अब जो अपन मन के जो भावना है जो लोगों उनके गलत धारणा है वो ला प्रकट करी से। तो वो बात ला आप मन खुद सुनाओ। कमर्शियल मतलब कि कमर्शियल समझौते करना। क्यों नहीं करना चाहिए? ये भी कमर्शियल फिल्म है ना? नहीं, कमर्शियल देखिए। हाँ, कमर्शियल और आर्ट फिल्में लोग कंफ्यूज होते हैं। ये रियलिस्टिक फिल्म है, कुछ कमर्शियल फिल्में भी होती है। कमर्शियल फिल्मों ने ही सिनेमा को जिंदा रखा है। ये जो थिएटर चल रहे हैं ना सर, ये सारे थिएटर्स पूरे इंडिया में
ये कमर्शियल सिनेमा पुष्पा एक मिनट सर प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज, मैं आपकी बात करूँ, बार बार आप कह रहे हैं इस बात को, मुझे बुरा लग रहा है, तो मुझे बुरा लग रहा है तो मुझे कहने का हक है। इन सारे सिनेमा को आप सिनेमा वाले को जाके पूछिए, इस सिनेमा को जिंदा करके रखा। ऐसी फिल्म बनती है, हमें खुशी होती है, हमको बहुत अच्छा लगता है, हम भी देखते हैं, हमको अच्छा लगा। मैंने से कहा कि मुझे तो लेंस ज्यादा नहीं लग रहा है, मैंने से कहा जो फिल्म आपको मान के रखती है उसका लेंस ज्यादा नहीं होता। दूसरी बात, कमर्शियल सिनेमा ने ही इन सिनेमा को जिंदा रखा है, पुष्पा ने जिंदा रखा है, और दूसरी जो कमर्शियल फिल्में बन रही हैं उन फिल्मों ने जिंदा रखा है। आपने छत्तीसगढ़ी फिल्में देखी नहीं है, एक दो फिल्में देख करके आप कुछ भी किसी इंडस्ट्री के बारे में अपनी राय नहीं व्यक्त कर सकते। आप भोजपुरी से हमारी फिल्म की इंडस्ट्री की तुलना नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप? अच्छी तरह से समझ लीजिए इस बात को। अगर ये सिनेमा, ये फिल्म लगी है यहाँ, आज ये फिल्म अगर यहाँ लगी है तो उन कमर्शियल सिनेमास का बहुत बड़ा योगदान है जिन फिल्मों ने छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री को बचा के रखा। आप अभी गया था, अभी हम मेले में गए थे, अभी मेले में गए थे, वो मेले वालों ने सबने कहा, मनोज भी था, मनोज ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उन्होंने कहा ये मेले में जो टूरिंग टाकीज चलते हैं ये कब के खत्म हो गए होते अगर ये जितनी कमर्शियल फिल्में हैं जो आई, छत्तीसगढ़ी की फिल्में अगर नहीं आई होती तो हिंदी की सिनेमा ने तो हमारे सिनेमा को खत्म कर दिया होता। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये जो कमर्शियल सिनेमा जिसको आप लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं, इस सिनेमा जो आपको एंटरटेन करता है, जिसके लिए आप सिनेमा घरों में जाते हैं, वही कमर्शियल सिनेमा ने इन सिनेमा घरों को जिंदा रखा। नहीं तो सिनेमा होता ही नहीं, आपके पास सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म होता, अब मोबाइल में आप लोग सब सिनेमा देख रहे होते। थैंक यू। बिल्कुल बोलिए, कितना बोलना। देखिए मेरे भाई ने ज्यादा जोश में आके बार एक ही बात बोलते हैं, सुने क्या खा लिया। शांत तो हो जाइए, थोड़ा सुन के जाइए ना। अभी आप देखे हो और सुने हो कि कैसे सतीश जैन गुस्सा होकर मंच छोड़ के चले गए। सतीश जैन जी के जाए के बाद में अशोक मिश्रा जी और बात पूरा सुनी से और बाद अपन पक्ष भी वो एक सीनियर हो के नाते रखी से, तो वो बात भी अपन पूरा सुनाओ। कमर्शियल सिनेमा से मेरा जो मतलब है ना, कमर्शियल सिनेमा से जो मेरा मतलब है कि अच्छा कमर्शियल सिनेमा को पकड़िए ना। जैसे ये भी कमर्शियल सिनेमा है जो आज हमने देखा, पर ये अच्छा कमर्शियल सिनेमा है। या लगे रहो मुन्ना भाई, अच्छा कमर्शियल सिनेमा है, गांधी जी का विस्तार करता है। या दंगल अच्छा कमर्शियल सिनेमा है। तो अच्छा कमर्शियल सिनेमा बनाइए, मेरा सिर्फ ये कहना है। मेरा ये कहना है कि खराब कमर्शियल सिनेमा मत जाइए। जैसे कि आप भोजपुरी में चले गए, तो भोजपुरी इंडस्ट्री का वजूद नहीं है आज। छत्तीसगढ़ी सिनेमा में भी बहुत सारा जो साउंड करता है वो इसी तरह का है, उतना अच्छा नहीं है। अच्छा जब भी काम होता है यहाँ तो उसकी सब लोग सराहना करते हैं। भूलन कांदा की पूरे देश ने सराहना की है, विदेशों में सराहना हुई है, तो हम भूलन कांदा को एग्जाम्पल मानेंगे ना, या हम कहीं दे में संदेश को मानेंगे, या मोरछैया मोरभिया को मानेंगे। बाकी फिल्में हमको साउंड नहीं करती। और छत्तीसगढ़ सिनेमा सिर्फ छत्तीसगढ़ में कैद होके क्यों रह जाए, पूरे हिंदुस्तान में क्यों न जाए, पूरी दुनिया में क्यों न जाए। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि हमको हल्का फुल्का कमर्शियल मनोरंजन उस तरह से नहीं करना है जिसका कोई मतलब ना हो। इस फिल्म में कितना अच्छा उद्देश्य है, इसका मकसद कितना अच्छा है, कितने अच्छे ढंग से बनाई गई है, तो ये समझना जरूरी है। इसके बिना छत्तीसगढ़ी सिनेमा का विकास नहीं होना है। एक्चुअली सर, कमर्शियल का मतलब वो फिल्में जो पैसा दे सके। हाँ, दिक्कत ये है कि ऐसी फिल्में या भूलन जैसी फिल्में अपनी फिल्म की लागत नहीं निकाल पाती। भले वो ऑल इंडिया रिलीज हुई है, इतना नाम हुआ है, सब होने के बाद भी सर उसका पैसा नहीं निकलता है। नहीं, तो नहीं। आप कितने दिन तक के आप प्रयास कर सकते हैं कि इस तरीके का सिनेमा हम बनाएं? देखिए ये कहीं ना कहीं आपको जाकर के ऐसा सिनेमा भी बनाना पड़ेगा कि वैसा सिनेमा बनाने के लिए आप थोड़े पैसे कमा सकते। नहीं, ये मेरा कहना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे मैं बिल्कुल असहमत नहीं हूँ। कमर्शियल का बात वो वही बोल रहे हैं। मेरा नाम जोकर जब फ्लॉप हुई तो उसने बॉबी बनाया, लेकिन बॉबी अच्छी फिल्म थी। कमर्शियल बनाइए आप, पर अच्छा कमर्शियल बनाइए ना। बुरा कमर्शियल से मुझे आपत्ति है जिसमें कोई कथानक ना हो। चलता भी नहीं है सर। सर एक मिनट मैं बोलना चाहूँगा, चर्चा का विषय ये नहीं सर, मीडिया वाले हैं। अरे उससे क्या तो ये क्या चर्चा का विषय ये नहीं है ना अभी कमर्शियल, अभी इस फिल्म के लिए आए हैं ना सब, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो इस फिल्म के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं हम लोग कि एक अच्छा फिल्म है ये, अच्छी फिल्म है ये,
और इसका महत्व होगा छत्तीसगढ़ी सिनेमा के विकास में। ऐसा ऐसा कमर्शियल सिनेमा बनना चाहिए छत्तीसगढ़ में, जिसका कोई मतलब हो, जिसमें कोई अर्थ हो, है ना। धन्यवाद। तो भी आप दोनों के बात के सुने हो, जब दो धुरंधर एक साथ में खड़े हो, दोनों के विचार अलग अलग हो, तो थोड़ा बहुत हल्ला होना तो लाजमी है। तो आप मन भी सुने हो, आप मन भी अपन कमेंट्स करके अपन राय बताओ कि आप मन के भी ये विषय में, ये विवाद में का कहना है। तो आओ मिलबो, आओ इसने कोनो सिनेमा के आप मन के लिए रोचक घटना लेके। जय जोहार।